के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त पथ संचलन हेतु हम सब आए हैं और वास्तव में यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव और गर्व का दिन है। आप सभी को इस पावन दिन की जब हम चलो भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे सब मिलके सब सहेंगे हम, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 27 सितंबर 1925 को परम पूज्य डॉक्टर जी ने, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में अपने ही घर पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर और ये घोषणा की कि हम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यद्यपि उस समय ये नाम नहीं दिया गया था, जो बाद में जाकर नाम दिया गया, हम आज हिंदू संघ का, हिंदू संगठन का श्री गणेश कर रहे हैं। और उसके पश्चात नित्य प्रति कुछ व्यायाम और कुछ इस प्रकार के शारीरिक कार्यक्रम होते थे और उसे एक प्रकार से बौद्धिक का कार्यक्रम माना जाता था। और कुछ समय पश्चात यानी 28 मई 1926 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा, जो आजकल अपना केंद्रीय कार्यालय जहां नागपुर में है, महाल जिसको स्थान को बोलते हैं, वहां मोहिते का बाड़ा नामक स्थान पर और पहली अपनी जो शाखा है वो प्रारंभ हुई 28 मई 1926 को। और उसके पश्चात दिन प्रतिदिन संघ कार्य बढ़ता गया और उस पीढ़ी के जो कार्यकर्ता थे परम पूज्य डॉक्टर जी के साथ मिलकर, और उन्होंने संघ रूपी उस महान वट वृक्ष का बीजारोपण किया। यद्यपि अपने संगठन को आज इस स्थान पर पहुंचने के लिए, जैसा मैंने बताया कि 5 पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, दिन प्रतिदिन उन्होंने अपना समय, तन मन धन
का समर्पण किया है। और इस सब में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि जितनी प्रताड़ना, जितनी उपेक्षा, जितना उपहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा, विश्व में ऐसा अन्य कोई भी संगठन नहीं है। यानी इतने समय के थपेड़ों को सहन करते हुए और आज विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक बना है और अपनी 100 वर्ष की कठिन यात्रा तय करते हुए, विभिन्न प्रतिबंधों को सहन करते हुए, और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया पुणे में। पुणे के वहां के जो प्रशासक थे पुणे के, उन्होंने पहला प्रतिबंध संघ पर लगाया, लेकिन वहां की जो स्थानीय अदालत थी उसने वो निरस्त कर दिया। उसके पश्चात 1947 में भी अंग्रेजों ने एक प्रतिबंध लगाया जो 3 दिन तक चला। उसके पश्चात 1948 की जो एक देश के लिए अत्यंत दुखदायी और पीड़ाजनक स्थिति थी, महात्मा गांधी जी के निधन की, उसके कारण भी संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा। लेकिन सारे साक्ष्य, सारी बातें देखने के पश्चात उस समय जो न्यायाधीश जीडी खोसला थे, उन्होंने कहा कि इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है और तब संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा। और उसके पश्चात 1969 में भी एक कोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने संघ को बदनाम करने के लिए एक केस डाला और उसके पश्चात वहां के जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी सारे जो रिकॉर्ड की जांच करने के पश्चात कहा कि संघ का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। तो 1948 में भी स्वतंत्रता के पश्चात जो कहे तो पहला प्रतिबंध लगा और उसके पश्चात जो स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा प्रतिबंध संघ के ऊपर लगा, वो 1975 से लेकर 1977 तक का एक बड़ा कालखंड था। इतने बड़े समय में संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा। हम सब जानते हैं कि वो आपातकाल का समय था। उस आपातकाल के समय में संघ के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, समाज के प्रबुद्ध जन, विभिन्न राजनीतिक दलों के बंधु, उन सब को जो है जेल में डाल दिया था। जी सर, पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर जगतार सिंह, जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला सिरसा। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्थापना दिवस है उसको 100 वर्ष हुए और सौभाग्य से जिस दिन संघ शुरू हुआ था उस दिन विजयदशमी थी। तो विजयदशमी जो है हर प्रतिवर्ष संघ के जो है ये दिन मनाया जाता है और ये शताब्दी वर्ष के रूप में ये वर्ष शुरू हुआ है। इसमें समाज के में विभिन्न कार्यक्रम जो है 7 बड़े कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। उनमें से ये प्रथम कार्यक्रम था और इसी प्रकार समाज को जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहे। संघ आगे आने वाले समय में क्या कार्य, समाज के लिए क्या कार्यक्रम और करेंगे? संघ का एक ही लक्ष्य रहा है जब से ये संघ स्थापना हुई है, समाज का जो है एकत्रीकरण करना। संघ यानी कि साथ समाज को जोड़ना। धन्यवाद।
सामने दाएं बाएं नहीं, कैमरे की ओर नहीं देखना। सामने देखो, कैमरे की ओर नहीं, सामने। श्रीमान मनोज जी डीडीएलयू में कार्यरत थे। पूर्व में देश की जागरण मंच के जिला अन्य अन्य बेटा परिचय की दृष्टि से आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। मेरे बिल्कुल दाईं ओर श्रीमान जगतार जी लॉर्ड शिवा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में जिला कार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। 35 वर्षीय स्वयंसेवक हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए घटनायक मुख्य शिक्षक होते हुए इस दायित्व तक के निर्वहन तक आए हैं। उनके दाईं ओर श्रीमान कृष्ण जी मूलतः अग्रोहा के पास लांदरी गांव है, वहां से हैं। अंग्रेजी प्राध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हैं। तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और वर्तमान में विभिन्न विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए विभाग कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कुछ अन्य दायित्वों के परिचय के लिए मैं जिला कार्यवाह का अनुरोध करूंगा कि वो सभी को हमारे इस विजयदशमी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई। मैं कुछ परिचय करवाने की दृष्टि से खड़ा हूँ। हमारे बीच है श्रीमान संजीव जी। आप LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। सी ब्लॉक में आपका निवास है। मूलतः आप करनाल के रहने वाले हैं। आप प्रांत के जो गतिविधियां पर्यावरण, आप उसके सह प्रांत संयोजक हैं। इसी प्रकार श्रीमान दिनेश जी सिंगानिया, आप का निवास हुड्डा में है। आप अपना इंडस्ट्री जो है वो चलाते हैं। बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं और विभाग का जो धर्म जागरण गतिविधि के संयोजक का कार्य है